स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रोग्राम चाय पे चर्चा, है ना। तो चाय भरी हुई है, धीरे धीरे सिप भी लेते रहिए। और जो लोग चाय रखे हैं कम से कम एक बार ऐसा चाय दिखा सकते हैं, है ना। तो एक चाय पे चर्चा ये जो प्रोग्राम था, एक ये है कि काफी सारे एडवाइजर इससे मोटिवेट हों और अच्छा काम करें। और सबसे बड़ी चीज है, हम अपने आप को सेव करके दुनिया को सेव करें, राइट। तारक देवनाथ जी भी हमारे बीच में जुड़ गए हैं। तो तारक देवनाथ जी, आपका भी वेलकम है आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं सबको वापस से एक बार बता दूं, जब आप लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, जब आप लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं तो एक सुंदर सी महिला होती है जो बोलती है कि दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें, राइट। दूसरों की मदद करने से पहले खुद की मदद करें। जब हम सुरक्षित रहेंगे तो हम पूरी दुनिया को बचा सकते हैं। तो मेरा फिर से सभी से पुनः अनुरोध है, अगर हम सेफ हैं तो हमारा परिवार सेफ रहेगा, और अगर हमारा परिवार सेफ रहेगा तो हम अपने काम को समाज में फैला सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वित्तीय सुरक्षाएं प्रदान कर सकते हैं। तो ये जो पीरियड है यहाँ पे हमको भी संभलने की जरूरत है, और मतलब समाज को भी संभालने की जरूरत है। तो आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं सबसे पहले हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, बोल लीजिए हमारे बड़े भैया, बोल लीजिए संतोष सिंह जी हैं। तो संतोष सिंह जी से मैं जस्ट रिक्वेस्ट करूंगा और स्पॉटलाइट देता हूं मैं संतोष सिंह जी के ऊपर। तो सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने स्ट्रगल लाइफ लोगों से शेयर करें, और कैसे इस पीरियड में आप काम कर रहे हैं, और क्या ऐसा कस्टमर को बोलते हैं कि थोड़ा सा मतलब बाकी एडवाइजर्स पे भी थोड़ा सा आप लोग का कृपा हो जाए। तो अभी आप सभी लोग संतोष सर को, आपके स्क्रीन पे संतोष सर दिख रहे होंगे। तो वेलकम संतोष सर। सर आप म्यूट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। ओके, अब आया? जी जी बिल्कुल सर जी। जी। सबसे पहले मैं डिजिटल सॉल्यूशन के पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चाय पे चर्चा प्रारंभ किया है। और अभी तक निश्चित तौर पे आपने जितना भी प्रोग्राम कराया वो मोस्ट सक्सेसफुली प्रोग्राम रहा है, और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि आप मैंने देखा आप काफी लगन से और मेहनत से सारे कार्य को करते हुए आए हैं। तो मेरी ओर से आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और सभी साथियों जो अभी इस चाय पे चर्चा पे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना MDRT, डबल MDRT जो कंप्लीट कर लिया, उनको भी मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि वास्तव में जो अभी कोरोना का काल चल रहा है, इस पीरियड में काम करना वास्तव में बहुत ही कठिन समय है। और इसमें अगर आप लोग ऐसा काम करते जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात है। और इसका पूरा श्रेय डिजिटल सॉल्यूशन को जाता है, काजिम सर को जाता है, दिवाकर सर को जाता है, क्योंकि आप लोग लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, फिजिकल टू डिजिटल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें लोगों को सफलता भी मिलती आ रही है। और साथ में मैं तारक सर को, जो इंडिया के नंबर 1 एजेंट, उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। राजकुमार सर जो अभी COT उन्होंने पूरा किया है, उनको भी मेरी ओर से बधाई, और सभी साथियों को मेरी ओर से बधाई। आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है संतोष सर, आप कंटिन्यू। आ रही है। जी, धन्यवाद। तो LIC, सॉरी संतोष सर, आप म्यूट हो गए थे। हाँ, अब आ रही है आवाज? जी 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 जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो LIC का जो एजेंसी है, वो दुनिया का सबसे अच्छा काम करने वाला एक एजेंसी है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात एक एजेंसी चलाने को लेकर रहती है, जिसमें आपको बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा पैसा कमाना है, या बड़ा नाम कमाना है, तो सबसे पहले इसमें एक तो आपका पूरे एजेंसी कैरियर में आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बिना डिसिप्लिन के आपको बड़ा काम करते नहीं बनेगा। साथ ही साथ आपका हमेशा उत्साह बना रहना चाहिए, हमेशा सेल्फ मोटिवेट होना जरूरी है। क्योंकि ये काम एक ऐसा काम है कि रोज आपको फील्ड में जाना है, रोज लोगों को समझाना है, रोज मीटिंग्स करने हैं, रोज पॉलिसी के बारे में चर्चा करना है।
तो उत्साह होना भी जरूरी है, साथ ही साथ में आपका डिसिप्लिन होना जरूरी है कि आप डिसिप्लिन वे में आपको काम करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज आप फील्ड में गए और कल फील्ड में नहीं जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। क्योंकि एजेंसी में वैसे भी आपको लगातार काम करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर काम आप ऐसा एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं जाएंगे, तीसरे दिन नहीं जाएंगे, तो आपको एमडीआरटी या सीओटी या जो भी बड़े काम है आपको करने में दिक्कत जाएगी। तो डिसिप्लिन भी रहेगा, साथ ही साथ उत्साह भी होना बहुत जरूरी है। और मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है लोगों जो भी ट्रेनिंग चलते हैं इससे संबंधित, उस ट्रेनिंग को भी करना जरूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर की ही बात है, उससे पहले मैं 2010 से लगातार सीओटी करता आ रहा था। टीओटी का जो लेवल है वो उसको मैं पूरा नहीं कर पाता था। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि ट्रेनिंग की कमी की वजह से ये एक कारण था। मैंने जनवरी 2019 में जो काजिम सर का जो ट्रेनिंग था उसको अटेंड किया, सुपर 9। और जनवरी से ही जब ट्रेनिंग अटेंड करना चालू किया तो मेरे दिमाग में ये आने लग गया कि मैं टॉप ऑफ द टेबल कर सकता हूँ। काजिम सर भी मोटिवेट किए कि इस साल सीओटी नहीं, टॉप ऑफ द टेबल करना, टीओटी करना है। एक जो बड़ा टारगेट बचता आ रहा है इतना सालों से, वो उसको पूरा करना है। और ट्रेनिंग के माध्यम से नए नए आइडियाज मैंने वहां से पिक किया। एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल हर महीने मिलता गया। और उसको देखने के बाद में मेरे दिमाग में तब से आने लग गया कि मैं इस वर्ष टॉप ऑफ द टेबल कर जाऊंगा। और वास्तव में हर महीने का जो एक ट्रेनिंग अटेंड करने का परिणाम रहा कि धीरे धीरे मैंने टॉप ऑफ द टेबल लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में ही कर लिया था। तो ट्रेनिंग की वजह से ही ये नॉलेज मेरे को आया कि ट्रेनिंग कितना जरूरी है। तो यही मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि आप लगातार जो भी ट्रेनिंग आज हो रहा है जूम के माध्यम से, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप इसको बिल्कुल अटेंड करो। क्योंकि ट्रेनिंग से नए नए आइडिया भी हमको सीखने मिल रहे हैं। और अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है तो फिजिकली रूप से तो जाते पार्टी के पास बहुत कम बन रहा है, क्योंकि केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन डिजिटल रूप से जो भी इमेजेस हमारे पास माई डिजी कार्ड के माध्यम से मिलता है, उससे कितने सारे पॉलिसियां बड़ी बड़ी निकलने लग गई है। लोगों तक हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमारे जितने भी जो इमेजेस है वो व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लोगों तक पहुंच भी रहा है। और वो लोग रुचि भी ले रहे हैं, उसको जानना भी चाह रहे हैं कि इसमें हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस ये प्लान के बारे में बहुत सारे क्यूरी भी आती हैं, पूछते भी हैं कि ये जो आप भेजते हैं इसमें क्या खासियत है, कैसा इसको लेना चाहिए, क्या है करके। तो इस प्रकार का मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल एजेंसी में बिल्कुल सीरियस वे में और प्रतिदिन प्रतिदिन काम करने का आपको आदत डालना पड़ेगा। क्योंकि प्रतिदिन अगर आप काम को नहीं करेंगे तो आपके जितने भी बड़े टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज बड़े टारगेट का मतलब ये होता है, शुरुआत होता है आपका एमडीआरटी से, एमडीआरटी के ऊपर फिर आपका सीओटी हो गया, सीओटी के और ऊपर अगर है तो टॉप ऑफ द टेबल हो गया, क्लब मेंबर वाली बात है तो गैलेक्सी क्लब हो गया, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो गया। क्योंकि इन सब क्लब में से ही, इन सब के टारगेट को पूरा करने से ही आपको मान सम्मान मिलेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी और आपका, आप जिस शहर में रहते हैं या जिस राज्य में रहते हैं उसमें एक आपकी पहचान बढ़ेगी। और एलआईसी एक ऐसा कैरियर है जिससे आप दुनिया की सारी जो भी खुशियां हैं वो आपको मिलेंगी। चाहे वो आपका अच्छा ऑफिस वाली बात हो, चाहे एक बड़ी लग्जरियस कार हो, या देश विदेश की यात्रा करने का जरिया हो। एलआईसी एक ऐसा है जो आपके सारे सपने, सारे ड्रीम्स जो आप पूरा करना चाहते हैं इस माध्यम से जरूर पूरा कर सकते हैं। अभी अभी तक आप कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं सर लगभग? मैं तो करीब करीब 2007 से एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार यात्रा कर रहा हूँ जी जी। अब्रॉड। और लगभग अभी 22 कंट्री मैं एलआईसी ऑफ इंडिया की तरफ से घूम चुका हूँ। देखिए 22 कंट्री एक एलआईसी के एडवाइजर ट्रेवल कर चुके हैं। अगर आप इसको देखेंगे ना तो आज बड़े बड़े कंपनी के सीईओ है ना, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक हैं, वो लोग भी 22 कंट्री ट्रेवल नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये है एजेंसी की ताकत, ये है एजेंसी की पावर। संतोष सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि कंटिन्यूशन जरूरी है। अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुंचेंगे। अगर हम कंटिन्यू बने ही नहीं रहेंगे तो सही मुकाम पे हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
जी बिल्कुल। संतोष सर, इस लॉकडाउन के पीरियड में ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप लोगों को शेयर करना चाहते हो कि पार्टी ने ये बोला, या हम बीमा नहीं लेंगे, या अभी तो लॉकडाउन है, पैसा नहीं है ना, ऐसा कोई वाकया अगर आपके साथ जो मतलब जिसको आप लॉन्ग टाइम याद करें, या किसी ऐसे पार्टी की मदद की हो आपने जिसको पैसे की बहुत जरूरत हो और उसको सर्विसिंग के माध्यम से आपने कुछ हेल्प किया हो? वैसे कोरोना काल में लोगों को सबसे पहले तो ये समझ में आया है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस ये सबसे जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे पहले लोग जरूर एक अवॉइड के रूप में इसको करते थे कि हमको जीवन बीमा की आवश्यकता नहीं है या हमको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। और आज से 6 या 8 महीना पहले किसी को नहीं मालूम था कि ये लोगों के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि एक ऐसा वायरस आएगा जो विश्वव्यापी रूप से लोगों को प्रभावित करेगा। और बाद में जब ये आने के बाद में लोगों को समझ में आया कि अगर आज बीमा ना रहे और घर का मुखिया को आकस्मिक अगर निधन, वैसे बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा हुआ भी है कि अचानक से कोरोना हुआ उनको और उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी वाली जो बात आती है लोगों के या घर के सदस्यों के बीच में कि मुखिया का इंश्योरेंस का कवर कितना था या हेल्थ कवर कितना था। तो कोरोना काल में लोगों की जागरूकता बढ़ी है और कोरोना काल में मैंने देखा कि बीमा का व्यवसाय भी काफी बढ़ा है और लोगों का डिमांड भी काफी रहा है। बहुत सारी क्वेरीज भी आई हैं कि हमारी बीमा का कितना वो रहना चाहिए, हमारे लाइफ का कवर कितना रहना चाहिए, हमारा हेल्थ का कवर कितना रहना चाहिए। तो जागरूकता नो डाउट बढ़ी है और जागरूकता बढ़ने की वजह से इसमें काम भी बढ़ा है। बसते ये है कि आपने काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि कई लोगों का ये कहना था कि हम फील्ड से बाहर, फील्ड में जा नहीं पा रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग भी हमको अवॉइड करते हैं। लेकिन समय अब बदल गया है, क्योंकि पहले एक समय था कि फिजिकली बार बार जाना पड़ता था, लेकिन जब से सोशल मीडिया का रूप बड़े लेवल पे बढ़ा है तो आजकल डिजिटली रूप से भी लोग अब बीमा लेना बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। आप उन तक अगर कोई संदेश अच्छे ढंग से पहुंचा सकते हैं और अच्छे ढंग से अपनी छाप छोड़ सकते हैं तो निश्चित तौर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अब बीमा का व्यवसाय बढ़ने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने संतोष सर को सुना, संतोष सर ने एक बात बोली कि अब लोग रिस्कवर की बात करने लगे कि हमारा एक्चुअल बीमा कितने का होना चाहिए, राइट? तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को पोर्टफोलियो बेस्ड काम करना पड़ेगा, आप लोगों को पोर्टफोलियो बेस्ड काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने कस्टमर का इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर आप अपने कस्टमर का इंश्योरेंस पोर्टफोलियो बनाएंगे और पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो कस्टमर को आपको समझाना आसान होगा कि सर आपका बीमा अभी इतना है, इतना और हो सकता है, ये पीरियड में सर आप पैसा दे सकते हैं। और आधा तो अगर कस्टमर को आप आधा पैसा उसी पॉलिसी से ही दिला सकते हैं, है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक हमने नहीं की है एजेंसी में, बट फ्यूचर में या अभी से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? फ्यूचर में हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि आप ये जो बाकी साथी लोग हैं, जो भी अभिकर्ता लोग, इनको आप कोई संदेश देना चाहते हैं? बाकी सारे अभिकर्ता तो अच्छा काम करते आ रहे हैं ऑलरेडी, वो उनके पास में एक अच्छा खासा अनुभव है। बिल्कुल। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कस्टमर के साथ आप निरंतर बने रहिए। बिल्कुल। आप अगर कस्टमर के पास अपना टाइम ज्यादा व्यतीत करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका व्यवसाय भी उसी गति से बढ़ेगा। आप सोचेंगे कि मैं एक बड़ा ऑफिस बना लेता हूं, वहां बैठ जाता हूं और बड़ा ऑफिस को देखकर मेरे पास कस्टमर आएंगे, मेरे से बीमा लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तो टीओटी पिछले साल भी किया, इस साल भी हो गया है मेरा। ऑफिस में आके बीमा की संभावना बहुत कम रहती है, कोई भी आना जल्दी पसंद नहीं करता है, उनके पास जाने से ही बीमा मिलती है। तो सबसे पहले एजेंसी में सिर्फ एक ही बात को याद रखिए कि रोज बीमा करने का आपको आदत होना चाहिए। अगर रोज बीमा करने का आदत है तो कोई भी टारगेट जो आपने अपने एजेंसी कैरियर के रखा हुआ, चाहे एमडीआरटी हो, चाहे गैलेक्सी हो, चाहे कारपेट है, चाहे टॉप ऑफ द टेबल हो, निश्चित तौर पे वो पूरा होगा। बस यही आदत होना चाहिए कि आपको
कस्टमर के पास रोज जाना है, अपने प्लान के बारे में रोज समझाना। अगर आपको प्लान ज्यादा अच्छा नहीं भी आता है और कस्टमर के पास अगर आप जाते रहेंगे, हरकत करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको बरकत मिलेगा। बिल्कुल 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 संतोष सर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, जिस तरीके से सांस लेना इम्पोर्टेंट है, जिस तरीके से खाना खाना इम्पोर्टेंट है, क्या इतना तवज्जो हम लोग अपने काम को देते हैं सर? जिस दिन हम ये अपना अपना इम्पोर्टेंस इतने अपने काम को देने लगेंगे, उस दिन हमारे बीच में और भी संतोष सिंह जी जैसे एडवाइजर हमारे बीच आएंगे। मैं संतोष सर को बहुत साल से तो नहीं जानता, बट 12 साल से मैं इस लाइन में हूँ। और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने संतोष सर को जब हमारा डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर दिया था, उस समय संतोष सर साइकिल में एजेंसी, मतलब साइकिल थी सर के पास। वो सर ने मुझे, मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बताया था कि संतोष सर का जो करियर है वो साइकिल से सफर करके आज मर्सिडीज पे रुका नहीं है, अभी मर्सिडीज से और आगे जा रहा है। देखिए, पहले हर साल सीओटी थे, लास्ट 2 ईयर से टीओटी कर रहे हैं। तो ये सब सिर्फ दिमाग का अपना एक सोच है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। सर ने टीओटी सोचा, सर ने टीओटी किया, अब 2-3 साल बाद टीओटी कर लेंगे, तो अब हम कोशिश करेंगे कि संतोष सर को डबल टीओटी की ओर पुश करें, है ना? तो कहीं ना कहीं व्यवसाय बढ़ता है ना? बढ़ेगा भी हमारे से ही, मतलब आपके ही मेहनत से आपका व्यवसाय बढ़ता है और आपके मेहनत से ही आपका व्यवसाय घटता है। बस सोच के ऊपर डिपेंड करती है कि हम अपने व्यवसाय को किस नजरिए से देखते हैं। चलिए, कोई भी 3 क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा फटाफट, जिनको भी कोई क्वेश्चन है जो संतोष सर से पूछना चाहते हैं, एनी 3 क्वेश्चन, कोई भी 3 क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, बेसिक चीजें ना पूछें तो सामने वाले को भी बताने में अच्छा लगेगा। जी विष्णु रुपरेला जी, आपने अपने आप को अनम्यूट किया है। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। पुनः जी रुक जाइए, विष्णु जी कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। विष्णु सर, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं अगर? जी जी हो गया सर। जी 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 जी, संतोष सर से आप क्वेश्चन कीजिए। संतोष सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया सर, पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपकी उपलब्धियों के लिए। आपको भी। संतोष सर, हम क्या, मैं मतलब मेरे साथ सभी एजेंट अपना काम बढ़ाना चाहते हैं और रेगुलर एनबी करना ही हमारी ताकत है ना? लेकिन मैं समझता हूँ जो समस्या मेरे साथ है शायद दूसरे एजेंटों के साथ भी आता है। एनबी करते करते ना सर्विसिंग को मैनेज करना और उसको मतलब करना बहुत कठिन हो जाता है। उसमें बहुत उलझ जाते हैं हम लोग, चाह के भी एनबी अटेंड नहीं कर पाते, उतना समय नहीं दे पाते। उसको कैसे मैनेज करते हैं? स्टाफ, हम मेरे पास भी स्टाफ है, 3 स्टाफ है, उसके बावजूद भी ना खुद को फोकस करना ही पड़ता है, नहीं तो स्टाफ भी मैनेज नहीं कर पाती पूरी तरह से सर्विस। एक्चुअल में आपको अगर बड़ा काम करना, टीम बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, है ना, आपका जो प्रश्न है, आपका सर्विसिंग में आपको उलझन आती है, आप भी उलझ जाते हो, तो इसलिए एनबी का काम थोड़ा सा कम हो जाता है या छूट जाता है। मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है आपका, है ना? बिल्कुल। आपको एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे भी देखेंगे, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे वो इंडिया लेवल के बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे अंबानी हो गए, चाहे टाटा हो गए, या चाहे आप हो गए, चाहे मैं हो गया, है ना, हमको एक टीम स्टैंड करना बहुत जरूरी है। और टीम को आपको पूरा फ्री हैंड छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे कोई एक एम्प्लॉय का अगर रेनुअल प्रीमियम का कलेक्शन का काम है, तो आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा, ये मेरा एम्प्लॉय जो है, ये मेरा रेनुअल का काम पूरा कर पाएगा। जो प्रोग्रामर है आपका, वो पूरा काम कर पाएगा। जो ऑफिस का जो काम लेके जाता होगा, आपके पास ब्रांचेस ऑफिस जाते होंगे या रसीद छोड़ने जाते होंगे, तो एक टीम आपको बनाना, शुरू में मेहनत जरूर करना पड़ेगा। जैसे अब मेरे साथ में जितने भी मेरे कर्मचारी हैं, वो 8-8, 10-10 साल हो गए हैं, और सर्विसिंग से रिलेटेड मेरे पास कोई भी फोन नहीं आता है। मैंने एक ऐसा टीम बनाया। शुरू में मेरे को थोड़ा कठिनाई जरूर जाता था, मेरे पास भी यही सब प्रॉब्लम्स आते थे, मेरे पास डायरेक्ट फोन आता था कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे उस टीम को मैंने बिल्ड करना चालू किया, उनको समझाना चालू किया, और मैंने उनके ऊपर सारा काम को सौंप दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपका जो काम है, अगर ऑफिस का वर्क का है आपका, तो आप ऑफिस के वर्क को संभालिए, और आपका प्रीमियम का वर्क है तो प्रीमियम का वर्क संभालिए। मेरा काम एनवी का है, मैं सिर्फ एनवी का काम करूंगा। और मेरे जितने भी कस्टमर हैं, उनके हाथों में मैं ना अपने ऑफिस का नंबर छोड़ते गया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी, कोई भी सर्विसिंग से रिलेटेड अगर काम है,
तो इस ऑफिस में आप फोन करिए, या ये मेरे एम्प्लॉय इनको फोन करिए, जो भी काम है आपका ये करके देंगे। अगर वो काम नहीं करते हैं तो फिर आप मेरे तक उसको संदेश पहुंचाइए, मैं फिर अपनी तरफ से काम करके दूंगा। तो एक पीछे में बैकअप बनाना आपको जरूरी है। फॉलोअप तो करना पड़ेगा आपको, नो डाउट। आपको आपके टीम को लेके एक फॉलोअप करना पड़ेगा। जैसे मैं हर सैटरडे को मीटिंग लेता हूं उनको शाम को, हर सैटरडे को मैं एवरी सैटरडे को मैं मीटिंग करता हूं उनको, और पूरे हफ्ते भर का मैं पूछ लेता हूं कि क्या क्या काम हुआ है, कौन कौन सा काम पेंडिंग है, किसी का काम एकदम मोस्ट अर्जेंटली वाला हुआ कि नहीं हुआ, प्रीमियम्स कितने आ गए। फॉलोअप करना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि आप एक बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, एक बड़ा ऑफिस रन कर रहे हैं, लेकिन एक प्लानिंग के साथ में आपको करना पड़ेगा। अगर प्लानिंग के साथ में नहीं करेंगे तो सर्विसिंग का पार्ट आपको उलझन पैदा करेगा और आप उसमें फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो धीरे धीरे डेफिनेटली वो काम आपको कम होते जाएगा। हमारा काम सर्विस करने का नहीं है, हमारा काम सिर्फ नव व्यवसाय का है। हमारा टोटल फोकस नए बीमा के ऊपर होना चाहिए, लेकिन आपके जो टीम है उसको तैयार करना भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनको आप कितना विश्वास दिलाते हैं कि वो सारा काम कर जाएंगे। और ये जब विश्वास आप दिला देंगे और एक अच्छी टीम खड़ा कर लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू संतोष सर, थैंक यू विष्णु सर। और कोई एडवाइजर जो किसी रूरल बेल्ट से आते हो? पूना जी। जी नमस्कार सर। पूना जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका क्वेश्चन लूंगा, उससे पहले पूना जी एक बार मैं निवेदन करता हूं कि कोई ऐसा जो रूरल बेल्ट का अभिकर्ता हो जिसको लगता हो कि मैं टीओटी बन सकता हूं लेकिन काफी कठिनाइयां आती हैं, तो कोई क्वेश्चन अगर कोई रूरल बेल्ट का ऐसा एडवाइजर करना चाहता है सर से तो बिल्कुल स्वागत है। अरविंद प्रजापति जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? जी अरविंद प्रजापति जी। चलिए, तो जी पूना जी, आप पूनाराम सिन्हा जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं संतोष सर से। सर सबसे पहले तो आपको नमस्कार बड़े भैया। मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। और सबसे पहले आपकी उपलब्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई आपको, और अग्रिम शुभकामनाएं डबल टीओटी के लिए जी। और आपके नक्शे कदम पे अपन चल रहे हैं सर, आगे बढ़ रहे हैं जी। हमारा भी सपना है टीओटी डबल टीओटी करने। बिल्कुल होगा। कर भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे गुरु मिस्टर श्री कजीम रजा सर जी को, जिनके मार्गदर्शन से आज हम एक अच्छा काम कर पा रहे हैं सर। मेरा सवाल ये है सर आपसे कि मैं एक रूरल बेल्ट में रहता हूँ, तो अधिकतर मेरे जो क्लाइंट्स हैं उतने एचएनआई नहीं है, हाई नेटवर्थ नहीं है, लेकिन मैं जहाँ प्रयास ऐसा कौन सा प्रयास करें जो हाई नेटवर्थ में अपन अपना रिलेशन बिल्डिंग कर पाए? क्योंकि सर बड़ी अगर पॉलिसी अपने को चाहिए तो कहीं ना कहीं अपने को करोड़पति अरबपति लोगों से मिलना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा कुछ रिलेशन बिल्डिंग के लिए एक आध टिप्स बताइए सर। अब रिलेशन बिल्डिंग के लिए तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे पहले मेरी ओर से आपको बधाई कि आपने भी 2 MDRT किया है। शुरुआत थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी उपलब्धि दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रही है। आप देखिए शुरुआत कहाँ से आपने किया था, फिर MDRT हुआ, आपका डबल MDRT हुआ। मैं भी आपको फॉलो अप करता हूँ, ऐसा नहीं है। और आपका जो रिलेशन बिल्डिंग वाला जो आपका कहना है ना, देखिए बीमा व्यवसाय में दिमाग जीत करके हम बीमा नहीं कर सकते हैं, राइट, है ना, क्योंकि दिमाग जीतना मतलब ब्याज वाली बात हो जाती है ना। बीमा व्यवसाय में हमेशा दिल जीत के ही आप बीमा कर सकते हैं। लोगों को दिल जीतने आना चाहिए, और दिल जीतने के लिए रिलेशन बनाना पड़ता है। समय जरूर लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर जैसे आप कहना है कि HNI की तरफ में मूवमेंट करना है या बड़े फील्ड पे काम करना है, आपके क्षेत्र की जानकारी आपको ज्यादा अच्छे से होगा कि आपके क्षेत्र में कितने डॉक्टर्स हैं, या कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर कोई ऐसा विभाग, सरकारी विभाग में भी अच्छा खासा आज के डेट में सैलरी है, 1.5-2 लाख रुपए सैलरी मिलता है। तो उनके पास तक पहुंचने के लिए आपको वैसी आपको रणनीति तैयार करनी पड़ेगी कि जैसे डॉक्टर्स हैं, अगर हर क्षेत्र में आज अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं और उनकी अर्निंग भी बहुत अच्छी रहती है, चाहे शासकीय डॉक्टर हैं चाहे प्राइवेट रूप से काम करने वाले हैं, उनके पास में आपको एक रिलेशन बनाने का कोई माध्यम या कोई जरिया खोजना पड़ेगा। वहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ न कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा उनको लेकर के कि उनके लिए मैं क्या करूं, उनके तक कैसे पहुंचूं। क्योंकि या फिर जैसे किसी डॉक्टर से आपको परिचय बनाना है तो उनका एक
पूरा बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड आपको किसी के माध्यम से हासिल करना पड़ेगा। क्या उनका बर्थडे क्या है, या उनकी अगर शादी हो गई तो उनकी एनिवर्सरी क्या है, उनके कितने बच्चे हैं, उनके बर्थडे क्या है, उनका बर्थडे कब आता है। और ये सब अगर आप हासिल करने लग जाएंगे और धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ जैसे बर्थडे में बुके भेज दिए या कुछ गिफ्ट भेज दिए, या नहीं भी है तो दिवाली अभी आ रहा है, उस टाइम पे नहीं भी जानते हैं, नहीं भी परिचय है, तो आप अपना एक ब्राउजर के साथ में, कार्ड के साथ में दिवाली गिफ्ट के माध्यम से आप एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि एंट्री करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए बहुत साधन है, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये टेक्निक अगर आप अपनाएंगे, क्योंकि हर साल जैसे दीपावली भी आता है, तो दीपावली के टाइम में मैं कम से कम 50 अननोन पर्सन के पास में अपना दीपावली गिफ्ट जरूर भेजता हूं अपने ब्राउजर के साथ में। तो उनको एक पता तो चल जाता है कि ये संतोष सिंह LIC के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो बड़ा काम करते हैं, उनका एक हमारे पास दिवाली का गिफ्ट आया है, बधाई संदेश आया है। तो मेरे नहीं जाने के बाद भी मेरा संदेश उन तक पहुंच जाता है। ऐसे कुछ करने से, या फिर नया वर्ष आ गया, उस समय आपके पास डायरी आ जाते हैं, कैलेंडर्स आ जाते हैं, फिर कई और बीच में आता त्योहार आ जाता है, उसके पास उस माध्यम से भेज दिए। ऐसे 2 4 5 बार अगर आप ऐसे करने चालू करेंगे, और जब फिजिकली आप जब उनके पास में जाएंगे तो आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका परिचय खुद ब खुद बन जाएगा। तो ऐसे ही कुछ आपको टेक्निक दिमाग लगाना पड़ेगा आपके क्षेत्र को देखते हुए कि यहाँ ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी वहां एंट्री हो जाए, और वहां एंट्री होने के बाद मेरे को एक अच्छा खासा प्रीमियम निकल आए। तो रिलेशन बनाने के लिए एकदम ऐसा कोई जादुई की छड़ी नहीं है, आपको नित्य प्रतिदिन प्रयास करने पड़ेंगे। आपको सोचना पड़ेगा कि उनके तक पहुंचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे जा सकता हूँ, या किस माध्यम से जा सकता हूँ। क्योंकि हर शहर में आज के समय में देखिए बहुत सारे सरकारी विभाग भी है जिनका सैलरी अच्छा हो गया है, हर जगह पे डॉक्टर्स अच्छे हैं जिनकी अर्निंग अच्छी है, बिजनेसमैन भी अच्छे हैं। तो धीरे धीरे अपना कुछ संदेश का रूप से भेजते जाइए, या कोई ब्राउजर है तो 1-2 महीना या 3 महीने में भेजते जाइए। ऐसे ओकेशन जो आते हैं, जो सेलिब्रेशन का टाइम आता है, उस समय भेजते जाइए। तो ऐसा मेहनत करेंगे तो आपके पास भी सब बड़े बड़े क्लाइंट्स बनेंगे, और आपका जो सपना है COT TOT करने का, वो जरूर पूरा हो जाएगा। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे जगह हैं, जैसे हमारे तारक भाई हो गए, वो भी ऐसे जगह क्षेत्र पे रहते हैं जी जहां जी उनके पास क्लाइंट्स मतलब उतने बड़े HNI नहीं है ही नहीं HNI, लेकिन फिर भी वहां बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वाकई तारीफे काबिल वाली बात है। ऐसे जगह में क्या होता है कि आपको बीमा की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी आपको, मतलब क्योंकि वहां 2 लाख 5 लाख के प्रीमियम्स वाले बहुत कम मिलेंगे आपको, तो बीमा का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में अगर 1 कर रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ 3 या 4 करने की आदत डालिए। धीरे जी धीरे सर। धीरे धीरे जब बीमा की संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि 5 लोगों का एक दिन में किए तो 10-10 हजार के हिसाब से 50,000 रुपए आ जाए। जी सर। तो इस प्रकार का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप कर जाओगे। आप तो इतना मेहनती हो, एनर्जेटिक पर्सन हो, आपको कोई नहीं जी रोक सर। जी सकता सर। है। जी सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू संतोष सर, थैंक यू पुनाराम सिन्हा जी। कोई और एक क्वेश्चन, और कोई अगर कोई पूछना चाहता है संतोष सर से तो आपका स्वागत है। कोई भी एक क्वेश्चन, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? सर जी नमस्कार। नमस्कार, अरविंद प्रजापति जी। जी जी सर। जी कैमरा सर ऑन, मैं सर सबसे कैमरा पहले ऑन कर सर। सकते हैं? जी 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 कैमरा ऑन करेंगे और संतोष सर से प्रश्न करेंगे। एक जगह रुक के प्रश्न कीजिए प्लीज। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है सर। हो गया है। कैमरा ऑन हो गया है सर, एक जगह रुक के क्वेश्चन कीजिए। जी जी सर से मेरा क्वेश्चन है, जैसे मेरा आधा से ज्यादा कमीशन हो गया MDRT का, और अभी भी नर्वस फील कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा। लॉकडाउन और सब। जी 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 जाने में डर भी लग रहा है, पार्टियों से बात करने में भी थोड़ा सा हिचक हो रही है। कुछ गाइडलाइन चाहिए सर आपकी। आपका आधा से ज्यादा कमीशन हो गया है तो पूरा से भी ज्यादा कमीशन आपका हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है ना, और डरने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, आप अपने फील्ड के डॉक्टर हो, आप अपने फील्ड के इंजीनियर हो, आप अपने फील्ड के बिजनेसमैन हो, है ना। हमको ऐसा जरूर लगता है कि मैं अगर एक बिजनेसमैन के पास जाता हूं, या डॉक्टर के पास में जाता हूं, या प्रोफेशनल या CA के पास में जाता हूं, तो वो मेरे से
हो सकता है मेरे से ज्यादा जानता होगा, मेरे से ज्यादा प्रश्न पूछ जाएगा और मैं नहीं बता पाऊंगा। ये हमारा खुद का सोच है, ऐसा हम खुद अपने मन के अंदर पहले से बना लेते हैं धारणा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका फील्ड का, आपका जो नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में, ना वो डॉक्टर जाता, क्योंकि डॉक्टर अपना प्रोफेशन कर रहा है, डॉक्टर को अपनी डॉक्टरी से मतलब है ना। डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कर रहे हैं और इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, सीए अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल बिंदास बेधड़क जाइए और बेधड़क बताइए, क्योंकि इंश्योरेंस में क्या होता है, आत्मविश्वास दिखता है, कॉन्फिडेंस दिखता है ना। आप अगर झिझक में जाएंगे तो आप छोटे प्रीमियम के लिए भी जाएंगे, वहां नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास का खेल है। अगर आत्मविश्वास लेके जाएंगे बिना डरे, क्योंकि आप अपने फील्ड के मास्टर हो, आप जो भी उनको बताएंगे वो बकायदा सुनेंगे और वो स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि अगर आपको पूछा जाए कि आपको डॉक्टर के बारे में नॉलेज है, तो आप बोलोगे नहीं, डॉक्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। आप ना दवाई लिख सकते हो, ना किसी को ट्रीटमेंट दे सकते हो, है ना। तो जस्ट लाइक आपका भी फील्ड का उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और हर आप जिसके पास में जा रहा है वो भी आप एक इंसान ही है ना। ठीक है ना, हम इंसान के पास में, प्रोफेशन को पीछे छोड़ दीजिए कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मैं पुलिस के पास जा रहा हूं, मैं एसपी के पास जा रहा हूं, मैं कलेक्टर के पास में जा रहा हूं। आप सिर्फ एक नॉर्मल इंसान के पास में जा रहे हैं और बीमा की आवश्यकता सारे लोगों को, और सारे लोग बीमा खरीदने के लिए बैठे हैं, ये मान के जाइए आप। और ऐसा अगर आत्मविश्वास लेके जाएंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती, कोई भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए। अब बेधड़क होके जाइए, बिंदास होके जाइए। आपके फील्ड का नॉलेज किसी को नहीं है आपके अलावा। जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू अरविंद सर, आपका क्वेश्चन। थैंक यू दिवाकर सर, थैंक यू। तो मेरा ये कोशिश है कि रूरल बेल्ट के लोग भी टीओटी होने चाहिए। शुरू में संतोष सर भी रूरल बेल्ट से बिलोंग करते थे, धीरे धीरे सर की मेहनत और सर का कंसिस्टेंट क्षमता जो था, इसके माध्यम से इन्होंने अपना स्टोरी खुद लिखा। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से आप सब भी अपना स्टोरी खुद लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो देखिए, मेहनत तो गधा भी करता है ना, घोड़ा भी मेहनत करता है, लेकिन घोड़े का वैल्यू बारात में होता है, गधे का वैल्यू दूसरी जगह होता है। तो मेहनत करना है, लेकिन घोड़े वाला मेहनत करना है, अच्छा मेहनत करना है, जिससे आपका व्यवसाय बढ़े, जो पॉजिटिव वे पे लेके जाए। तो संतोष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे एक रिक्वेस्ट पे आप इस चाय की चर्चा पे आए। और